हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKG सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और लगभग समाप्ति की ओर है मध्यकालीन इतिहास। आज हम जो है वो सिखों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मराठों के बारे में पढ़ा था। तो शुरू करते हैं। इस वाले वीडियो में हम जो सिख गुरु हैं मेनली उनके बारे में देखेंगे, और अगर ठीक है, बाकी जो उसके बाद का इतिहास है वो जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें देख लेंगे हम। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सिखों के बारे में। ठीक है, आपको पता ही है सिख धर्म जो है लगभग 1500 ईस्वी के आसपास जो है उसकी स्थापना की गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, यंगेस्ट जो रिलीजन में आता है ये। तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो तलवंडी साहब में हुआ है। ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। तलवंडी साहब पाकिस्तान में है। 1469 में जन्म हुआ था। ठीक है, गुरु नानक देव जी का। तलवंडी साहब या ननकाना साहब, ये नाम आपने याद रखना और 1469 याद रखना। ठीक है, और जो 10वें और आखिरी गुरु थे उनके सिखों के, वो थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना साहिब में हुआ था 1675 में। ठीक है, तो ये 10 गुरु के बारे में हम पढ़ेंगे। 10 जितने भी 10 के 10 गुरु हैं। ठीक है, तो पहले गुरु जो हैं वो गुरु नानक देव जी हैं। जन्म तलवंडी साहब ननकाना साहब में पाकिस्तान में 1469 में। और 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जन्म पटना साहिब 1675। तो 1469 से 1539 तक गुरु नानक देव जी हैं। ठीक है, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की है। 1500 के आसपास आता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं किस साल हुई, तो 1500 AD में हुई थी। ठीक है, दूसरे गुरु गुरु अंगद हैं। ठीक है, इनका जो शुरुआती नाम था वो था लहना। ठीक है, लहना थे इनका नाम, शुरुआती नाम। बाद में गुरु अंगद कहलाए। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो इनके बारे में पूछा जाता है वो है कि गुरुमुखी लिपि जो है, जैसे हमारी देवनागरी है हिंदी की, इंग्लिश की रोमन है, उसी तरह से पंजाबी की जो लिपि है पंजाबी भाषा की वो है गुरुमुखी। ठीक है, तो गुरु अंगद देव जी हैं, वो गुरुमुखी लिपि के जनक हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रारंभिक नाम जो उनका है वो लहना है। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास, 1552 से 1574। ठीक है, इन्होंने एक तो सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दियाँ स्थापित की। ठीक है, इसके अलावा हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति जो है लवन का इन्होंने शुरुआत की। ठीक है, गुरु अमरदास ने। जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास। ठीक है, इन्होंने अमृतसर शहर का जो स्थापना की। ठीक है, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है ना, जिसको हरमिंदर साहब कहा जाता है। ठीक है, उसकी स्थापना जो है गुरु अर्जुन देव ने की है, गोल्डन टेम्पल की। लेकिन अमृतसर शहर की स्थापना जो है वो गुरु रामदास ने की है। तो चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की 1577 में। ठीक है, और जो पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, इन्होंने हर मंदिर साहिब या जिसको हम गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर कहा जाता है उनकी नींव रखी, उसकी स्थापना की। हर मंदिर साहिब का मतलब है कई बार हरि का मंदिर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, हरमंदिर साहब वहाँ से लिया गया है। ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहिब का जो है संकलन किया। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी गुरु अर्जुन देव की, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद। ठीक है, इन्होंने ये याद रखना, गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ में जहांगीर याद रखना आपने। फिर है गुरु हरगोविंद, छठे गुरु। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी और सिखों को जो है वो सैनिक जाति में लिखा है, लेकिन यहाँ पे वो मेन काम तो जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। मेन गुरु हरगोविंद का जो मुख्य काम था वो था अकाल तख्त की स्थापना। ठीक है, फिर है सातवें गुरु जो हैं गुरु हरिराय। ठीक है, इन्होंने उत्तराधिकार का जो मुगलों का युद्ध था जिसमें औरंगजेब थे और का 4 भाइयों के साथ युद्ध हो रहा था। ठीक है, उसमें इन्होंने भाग लिया था। 8वें गुरु हरकिशन थे। ठीक है, बहुत जल्दी ही कम अवस्था में अल्पवयस्क आयु में ही उनकी चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी। 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इस्लाम नहीं कबूल करने की वजह से औरंगजेब ने उनका जो है उनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा जो है वो यहीं पर इनको समर्पित है। और फिर 10वें और अंतिम गुरु थे 1675 में इनका जन्म हुआ और 1708 महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, बंदा जो है पठान ने। ठीक है, 1708 में। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। ठीक है, और साथ ही साथ पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी और अंतिम गुरु थे ये।
अगर हम बात करें कि जो सिखों के 10 गुरु हुए तो उनके बाद बंदा बहादुर जो था वो सिखों का नेता बना, ठीक है। और 1715 में फरकुट सियार ने जो है बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। बाद में सिखों का जो विभाजन वो 12 मिसलों में हो गया, ठीक है। आपने सुकर चकिया मिसल के बारे में सुना होगा, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो सुकर चकिया मिसल के थे। तो सिख जो है वो डिवाइड हो गए थे बाद में 12 मिसलों में गुरु गोविंद सिंह के बाद, ठीक है। तो ये सिखों के 10 गुरुओं के बारे में है। अगर हम प्रश्न उत्तर की बात करें तो उन चिट्ठियों का क्या टाइटल था, शीर्षक था, जो गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को उसके विश्वासघात के लिए भर्त्सना के रूप में लिखा था? तो उसका नाम था जफरनामा, 1705 में लिखा था। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी 1500 के आसपास। नीचे आ भी गया सिख धर्म की स्थापना कब हुई थी, 1500 ईस्वी में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? तो ये हमने पढ़ लिया, दूसरे गुरु अंगद देव, ठीक है। टू हुम इज फतेह बुर्ज इन छप्पर छीरी पंजाब डेडिकेटेड? तो जो छप्पर छीरी में फतेह बुर्ज है वो किसको समर्पित है? तो बंदा बहादुर को समर्पित है, ठीक है। हु वॉज द लाइफ लॉन्ग कंपेनियन ऑफ गुरु नानक देव जी? तो भाई मर्दाना जो है वो गुरु नानक देव जी के साथ जीवन भर रहे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो वो 10वें गुरु थे सिखों के। खालसा पंथ की स्थापना की, ठीक है, 1699 में। और साथ ही साथ उन्होंने दशम ग्रंथ की रचना की, और ये पाउंटा साहिब में हुई है इसकी दशम ग्रंथ की रचना। फिर गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस गुरु ने किया था? तो ये 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। ये हमने अभी पढ़ा भी था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी, ये भी हमने भी देखा। सिखों को सैनिक शक्ति बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये मेन फोकस है खालसा पंथ की स्थापना के बाद एक तरह से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था उन्होंने। सिखों को मिलिटेंट नहीं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था, ठीक है। वो बनाया था गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, 80,000 सैनिकों के साथ, ठीक है। हेमकुंड साहिब जो है, जो सिखों का जो एक तरह से पिलग्रिमेज है, ठीक है, धार्मिक स्थल है सिखों का हेमकुंड साहिब, तो वो किस राज्य में है? तो वो उत्तराखंड में है, उत्तरांचल में। लंगर की शुरुआत किस सिख गुरु ने करवाई थी? तो पहले गुरु ने करवाई थी, गुरु नानक देव जी ने। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना साहिब में हुआ था 1675 में। गुरु गोविंद सिंह के बाद, या गुरु गोविंद सिंह का एक तरह से चेला था जिसका नाम लक्ष्मण दास था, तो वो कौन था? तो वो बंदा सिंह बहादुर, ठीक है। तो बंदा सिंह बहादुर का ही नाम जो था वो लक्ष्मण दास था, ठीक है। सिखों गुरु गोविंद सिंह के बाद उन्होंने ही सिखों का नेतृत्व किया, ठीक है। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल बनवाया? तो गुरु रामदास ने तो अमृतसर शहर बनवाया, लेकिन जो स्वर्ण मंदिर है, हरमिंदर साहिब है, उसका निर्माण जो है वो 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया है, ठीक है। इसके अलावा खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी 80,000 सैनिकों के साथ, ठीक है। सिखों के किस गुरु को कुका लोगों ने सिखों का सच्चा गुरु माना है? तो गुरु गोविंद सिंह को जो है सिखों के जो कुका लोग हैं, ठीक है, उन्होंने सिखों का सच्चा गुरु माना है गुरु गोविंद सिंह को। नांदेड़ जाने से पहले 1708 में जब उनकी हत्या हो गई थी गुरु गोविंद सिंह की, पठान ने की थी, तो नांदेड़ जाने से पहले गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को कितनी मिसल में बांटा था? तो 12 मिसलों में बांटा था, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ही बांट कर चले गए थे। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो 1469 में ननकाना साहब, तलवंडी साहब, पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, तो रणजीत सिंह किस मिसल के थे? तो सुकर चकिया मिसल के थे, ठीक है। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? तो गुरु रामदास चौथे गुरु थे, ठीक है। और मंदिर की जो है वो स्वर्ण मंदिर की जो है वो गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु अंगद देव, दूसरे गुरु जो थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। सिख धर्म में गुरु जो तलवार और कलम दोनों के धनी थे, ठीक है, तो वो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। तलवार के भी धनी थे वो, और साथ ही साथ बहुत सारे ग्रंथों की रचना की उन्होंने, कलम के भी धनी थे वो। सिख पंथ में कौन सा दिन बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दिवाली का जो दिन है, सिख लोग उसको बंदी छोड़ दिवस के रूप में जो है वो मनाते हैं, ठीक है। कौन से सिख गुरु ने जफरनामा पत्र जो है वो मुगल शासक को लिखा था, एक तरह से औरंगजेब को लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। आदि ग्रंथ की रचना किसने की है? तो वो गुरु अर्जुन देव ने की है, ठीक है, 5वें गुरु। सम्राट जहांगीर ने विद्रोही शहजादे खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था
जहांगीर ने, क्योंकि जहाँ गुरु अर्जुन देव ने जो है आशीर्वाद दिया था शहजादा खुसरो को। ठीक है, सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने कारागार में डाला परंतु बाद में मुक्त कर दिया था? तो गुरु हरगोविंद को जो है उन्होंने कारागार में डाला था जहांगीर ने। ठीक है, गुरु हरगोविंद को। फिर दमदमा पैलेस, दमदमा साहिब गुरुद्वारा जो है वो किसकी याद में बनवाया गया? तो वो गुरु गोविंद सिंह की याद में बनवाया गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे सिखों के। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यूरोपियंस थे वो भारत आए, ये लास्ट टॉपिक है मध्यकालीन भारत का, इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।